एवरीवन और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग HTML के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि HTML क्या होता है और हम लोग HTML के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हो तो ये दो चीज़ों से बना होता है, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। मैं बता दूं कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अगर कोई भी आपसे ये बोले कि आपने HTML में पढ़ाई की है तो HTML आपने पढ़ा है, बट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, अगर आपने पहले कभी जावा या C पढ़ा हो तो आप ये समझोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लॉजिक क्रिएट करते हो। दैट मीन्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन क्रिएट लॉजिक। और लॉजिक से मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी तरह के एल्गोरिदम्स को या किसी भी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लिख सकते हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो, वो उस चीज़ को कंप्यूट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बोलूँ कि तुम मुझे 2+2 का आउटपुट दो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैलकुलेट करेगा और वो आपको 4 आउटपुट दे देगा। ये होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा। बट इसी तरीके से अगर मैं एक मार्कअप लैंग्वेज की बात करूं कि एक मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज में किसी भी तरीके का लॉजिक आप नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ अ मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में काम आता है, वो होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्कअप लैंग्वेज का कि एक मार्कअप लैंग्वेज किसी भी तरीके के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में काम आता है। इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझ ले कि HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज जो जनरली एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। तो HTML को अगर आप समझना चाहते हो एक बहुत ही सिंपल तरीके से, तो मैं आपको एक बहुत छोटी स्टोरी बताता हूँ। तो आप सपोज करें कि ये आप हो और ये आपका रूममेट है या आपका स्कूल फ्रेंड है और आप दोनों कॉलेज में सेम बैच में सेम क्लास में पढ़ते हो। अब आपका जो फ्रेंड है ये थोड़ा अजीब किस्म का है। दैट मीन्स कि आपका फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ता है और ये वही चीज़ें पढ़ता है जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। और आप, क्योंकि आप एक स्टूडियस, आप एक अच्छे बच्चे हो, आप हर कुछ पढ़ते हो। दैट मीन्स यू स्टडी एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टॉट इन द लेक्चर्स। बट योर फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है, वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ता है। अब एग्ज़ाम के कुछ 5 दिन पहले ये फ्रेंड और ये रूममेट ये आपके पास आता है और ये आपसे बोलता है कि तुम मुझे वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बताओ जो जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। और क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप अपने फ्रेंड को एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे देते हो और आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर देते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कॉलेज डेज में मैथ्स या फिज़िक्स या कोई भी टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये टॉपिक्स प्रोफेसर ने बोला था एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आपने तो पूरी चीज़ पढ़ी, लेकिन आपके फ्रेंड ने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ा और उसमें भी उसने उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा जिसको आपने हाईलाइट किया था। तो अब एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आपका फ्रेंड आपके पास आता है और वो बोलता है कि तुम मुझे हर वो टॉपिक बता दो जो कि इम्पॉर्टेंट है
और हर उस टॉपिक में जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है तुम मुझे उनको हाईलाइट कर दो ताकि मैं उसको पढ़ के एग्ज़ाम दे दूँ। अब क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो और आपने हर कुछ पढ़ा है और आपका ये फ्रेंड आपका बहुत ही खास है, आपने अपने फ्रेंड को एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दिया और आपने ये बताया कि हर टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या हैं पढ़ने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने भी एग्ज़ाम दिया, आपके फ्रेंड ने भी एग्ज़ाम दिया और आप दोनों गनीमत से पास हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों का कनेक्शन HTML से कैसे है। तो ये आप हो और जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है जैसे कि क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ये हमारा फ्रेंड है। अब मैं इसको जब एक HTML डॉक्यूमेंट देता हूँ, सो व्हेन आई एम गिविंग एन HTML डॉक्यूमेंट टू द वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र उस फॉर्मेटिंग को पढ़ता है जो फॉर्मेटिंग हमारे HTML से क्रिएटेड है और वो अकॉर्डिंगली हमारे वेब पेज को जनरेट करता है। प्रिटी मच द सेम वे कि हमारा फ्रेंड उन्हीं चीज़ों को समझता है या उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है जिस चीज़ को हमने इम्पॉर्टेंट मार्क किया है। सो एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव एडेड इन माई वेब पेज, तो लेट्स से कि मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा हेलो वर्ल्ड और इसको मैंने HTML टैग्स के अंदर रैप कर दिया। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि मैं हेलो वर्ल्ड को फॉर्मेट कर रहा हूं और इसकी फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं ये P टैग्स। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरा ब्राउज़र है, जो कि मेरा फ्रेंड है, वो इस टेक्स्ट को पढ़ेगा बट वो साथ साथ इन HTML फॉर्मेटिंग रूल्स को भी कंसिडर करेगा और अकॉर्डिंगली वो इस पीस ऑफ टेक्स्ट को जो कि हेलो वर्ल्ड है वो उसको वेब पेज पे एक अलग तरीके के फॉर्मेटिंग से डिस्प्ले करेगा। ये सब चीज़ें HTML टैग्स होती हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि whenever we are talking about HTML we are simply referring to text formatting, कि हमारे वेब पेज पे जो चीज़ें हमें दिखती हैं उनकी फॉर्मेटिंग, वो जिस तरह से दिखते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई टेक्स्ट बहुत बोल्ड होता है, बहुत बड़ा होता है, कोई टेक्स्ट छोटा होता है, कोई टेक्स्ट एक कोई कंपोनेंट्स बटन होते हैं, कोई कंपोनेंट्स इमेजेस होते हैं, कोई कंपोनेंट वीडियोस होते हैं। उन सब चीज़ की विजुअल फॉर्मेटिंग, जिस तरीके से ब्राउज़र को उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वो HTML के थ्रू डिफाइन होती है। एंड हमारा मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यही है। मार्कअप लैंग्वेज इज सिंपली यूज्ड टू मार्क अप द टेक्स्ट। मार्क अप द टेक्स्ट दैट मीन्स कि जिस टेक्स्ट को हमने मार्कअप किया है या जिस टेक्स्ट को हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो वेब पेज पे जनरेट करेगा। ये हुआ हमारा मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं हाइपर टेक्स्ट की बात करूं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि हमारा जो इंटरनेट वर्क करता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि लेट्स से एक वेब पेज है A और एक और दूसरा वेब पेज है B। अब A में कुछ डेटा लिखा हुआ है या कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें से एक वर्ड है लिंक। सपोज करिए कि एक वर्ड है लिंक। अब इस लिंक पे क्लिक करने पे यूजर पेज A से पेज B पे चला जाता है, बस इस वर्ड लिंक पे क्लिक करने से। सो इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं वाया अ वर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल ए हाइपर टेक्स्ट। जो हमारा इंटरनेट क्रिएट हुआ था वो इस कॉन्सेप्ट पे क्रिएट हुआ था कि आप मल्टीपल वेब पेजेस आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से लिंक कर सकते हो और उस लिंक पे क्लिक करने पे यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है। सिमिलरली कोई बी पेज पे ऐसा वर्ड हो सकता है, लेट्स से एक वर्ड है वर्ल्ड, जिस पे क्लिक करने पे यूजर वापस पेज ए पे आ जाए। तो ये जो इंटरकनेक्शन ऑफ वेब पेजेस है वाया अ वर्ड इन वन ऑफ द वेब पेजेस इज व्हाट वी कॉल हाइपर टेक्स्ट। सो ऑन अ होल
HTML is a markup language which is used to create a hypertext flow and also format the text, जो कि हमारी text formatting है, to show visual components on the web page. हम लोग HTML tags और HTML का जो body structure होता है उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.